से पहले पकारते थे। सूर फसल शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 47 कयामत की खबर का इसी की तरफ हवाला दिया जाता है। और कोई फल अपने गुलाफों से नहीं निकलता और न कोई मादा हामिला होती है और न वज़ हमल करती है मगर उसके इल्म से, और जिस दिन उन्हें पुकारेगा कि मेरे शरीक कहाँ है, कहेंगे हमने आपसे अर्ज कर दिया कि हम में से किसी को भी खबर नहीं। 48 और उनसे वो खोए जाएंगे जिन्हें उससे पहले पकारते थे और यकीन कर लेंगे कि उन्हें किसी तरह भी छुटकारा नहीं। 49 इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर इसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और ना उम्मीद हो जाता है। 50 और अगर हम इसे उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है ये मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास गया भी तो बेशक मेरे लिए उस के हाँ भलाई ही होगी। हम काफरों को जरूर बताएंगे जो कुछ वो करते रहे और हम जरूर उन्हें सख्त अज़ाब चखाएंगे। 51 और जब हमने इंसान पर अनाम किया तो उसने मुंह फेर लिया और किनारा किश हो गया, और जब उसको तकलीफ पहुंची तो लंबी चौड़ी दा करने लगा। 52 कह दो भला देखो तो सही, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर तुम उसका इनकार कर बैठे तो ऐसे परले दर्जा के जिदी से कौन ज्यादा गमराह होगा। 53 इनकलीब हम अपनी निशानियां उन्हें दुनिया में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में यहाँ तक कि उन पर वाज़ हो जाएगा कि वही हक है। क्या उनके रब की ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज को देख रहा है। 54 खबरदार उन्हें अपने रब के पास हाजिर होने में शक है, खबरदार बेशक वो हर चीज को गिरे हुए है। सूरह शौर शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 हम 2 आसका 3 इसी तरह से अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला आपकी तरफ वही करता है और उनकी तरफ भी करता था जो आपसे पहले थे। 4 इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और वो बुलंद मर्तबा बुजुर्गी वाला है। 5 करीब है कि आसमान ऊपर से पट जाएं और सब फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उनके लिए जो जमीन में है मग़फ़रत मांगते हैं, खबरदार बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। 6 और वो लोग जिन्होंने उसके सवा और कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उनका हाल देख रहा है और आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं। 7 और इसी तरह हमने आप पर अरबी जुबान में कुरान नाज़िल किया ताकि आप मक्का वालों और उसके आसपास वालों को डराएं और क़यामत के दिन से भी डराएं जिसमें कोई शुबा नहीं, उस रोज एक जमात जन्नत में और एक जमात जहन्नम में होगी। 8 और अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को एक ही जमात कर देता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है और जालिमों का न कोई दोस्त है और न कोई मददगार। 9 क्या उन्होंने उसके सवा और भी मददगार बना रखे हैं, फिर अल्लाह ही मददगार है और वही मर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कादिर है। 10 और जिस बात में भी तुम अख्तिलाफ करते हो सो उसका फैसला अल्लाह के स्पर्द है, वही अल्लाह मेरा रब है, इसी पर मेरा भरोसा है और उसकी तरफ मैं रुजू करता हूँ। 11 वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, इसी ने तुम्हारी जीन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए और चारपाइयों के भी जोड़े बनाए, तमी जमीन में फैलाता है, कोई चीज उसकी मुसल नहीं और वो सुनने वाला देखने वाला है। 12 उसके हाथ में आसमानों और जमीन की कंजियां हैं, रोजी कुशादा करता है जिसकी चाहे और तंग कर देता है, बेशक वो हर चीज को जानने वाला है। 13 तुम्हारे लिए वही दीन मुक़र्रर किया जिसका नबी को हुक्म दिया था और इसी रास्ता की हमने आपकी तरफ वही की है, और इसी का हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था कि इसी दीन पर कायम रहो और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ आप मुशरिकों को बुलाते हैं वो उन पर गरां गुजरती है, अल्लाह जिसे चाहे अपनी तरफ खींच लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करता है इसे राह दिखाता है। 14 और अहल किताब जुदा जुदा फरक़े हुए तो इल्म आने के बाद अपनी बाहमी जिद से हुए, और अगर तेरे रब की तरफ से एक वक्त मुक़र्रर क़यामत तक का वद्दा न होता तो उनमें फैसला हो गया होता, और जो उनके बाद किताब के वारिस बनाए गए हैं ज़माने नबी के अहल किताब वो उस दीन की निस्बत हैरत अंगेज शक में हैं। 15 तो आप इसी दीन की तरफ बुलाइए और कायम रहिए जैसा आपको हुक्म दिया गया है और उनकी ख्वाहिशों पर न चलिए, और कह दो कि मैं उस पर यकीन लाया हूँ जो अल्लाह ने किताब नाज़िल की है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे
दरमियान इंसाफ करूं, अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह हम सबको जमा कर लेगा और इसी की तरफ लौट कर जाना है। 16। और जो लोग अल्लाह के दीन के बारे में झगड़ते हैं बाद उसके कि वो मान लिए गए, उन लोगों की हजवत उनके रब के यहाँ बातिल है और उन पर गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। 17। अल्लाह ही है जिसने सच्ची किताब और तराजू नाज़िल की, और आपको क्या मालूम शायद क़यामत करीब हो। 18। उसकी जल्दी तौबाई करते हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते, और जो ईमान रखते हैं वो उससे डर रहे हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। खबरदार, बेशक जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ा करते हैं वो परले दर्जे की गमराही में हैं। 19। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, जिसे जिस कदर चाहे रोजी देता है और वह बड़ा ताकतवर जबरदस्त है। 20। जो कोई आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसके लिए उस खेती में बरकत देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो इसे बकदर मुनासिब दुनिया में देंगे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा। 21। क्या उनके और शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का वो तरीका निकाला है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और अगर फैसला का वद्दा न हवा होता तो उनका दुनिया ही में फैसला हो गया होता, और बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक आजाब है। 22। आप जालिमों को क़यामत के दिन देखेंगे कि अपने अमाल के उबाल से डर रहे होंगे और उन पर पड़ने वाला, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए वो बाश्त के बाहों में होंगे, उन्हें जो चाहेंगे अपने रब के हाथ से मिलेगा, यही वो बड़ा फजल है। 23। यही वो फजल जिसकी अल्लाह अपने बंदों को खुशखबरी दे देता है जो ईमान लाए और नेक काम किए। कह दो मैं तुमसे उस पर कोई अजरात नहीं मांगता बस रिश्तेदारी की मोहब्बत के, और जो नेकी कमाएगा तो हम उसमें उसके लिए भलाई ज्यादा कर देंगे, बेशक अल्लाह बख्शिने वाला कुदरदान है। 24। क्या वो कहते हैं कि आपने अल्लाह पर झूठ बांधा है, बस अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर कर दे, और अल्लाह बातिल को मुटा देता है और सच को अपनी कलाम से साबित कर देता है, बेशक वो सीनों के भेद खूब जानता है। 25। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाह मुआफ कर देता है, और जानता है जो तुम करते हो। 26। और उनकी दा कबूल करता है जो ईमान लाए और नेक काम किए, और उन्हें अपने फजल से ज्यादा देता है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। 27। और अगर अल्लाह अपने बंदों की रोजी कुशादा कर दे तो जमीन पर सरकुशी करने लगे, लेकिन वो एक अंदाजे से उतारता है जितनी चाहता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब खबरदार देखने वाला है। 28। और वही है जो नाउमीद हो जाने के बाद मीना बरसाता है और अपनी रहमत को फैलाता है, और वही कारसा जहमत के लायक है। 29। और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि आसमानों और जमीन को बनाया और उस पर हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाए, और वह जब चाहेगा उनके जमा करने पर कादिर है। 30। और तुम पर जो मुसीबत आती है तो वो तुम्हारे ही हाथों के किए हुए कामों से आती है, और वो बहुत से गुनाह मुआफ कर देता है। 31। और तुम जमीन में आज्ज करने वाले नहीं और सिवाय अल्लाह के न कोई तुम्हारा कारसाज है और न कोई मददगार। 32। और उसकी निशानियों में से समंदर में पहाड़ों जैसे जहाज हैं। 33। अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे, बस वो उसकी सतह पर खड़ी रह जाए, बेशक उसमें हर सब्र करने वाले शक्र गुजार के लिए निशानियां हैं। 34। या उनके बड़े एमाल के सबब से उन्हें तबाह कर दे और बेहतों को मुआफ भी कर देता है। 35। और जान ले वो जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उनके लिए पनाह की कोई जगह नहीं। 36। फिर जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का सामान है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर और सदा रहने वाला है, ये उनके लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। 37। और वह जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहियाई से बचते हैं और जब गज़ा होते हैं तो मुआफ कर देते हैं। 38। और वो जो अपने रब का हुक्म मानते हैं और नमाज अदा करते हैं और उनका काम बाहमी मशूरे से होता है और हमारे दिए हुए में से कुछ दिया भी करते हैं। 39। और वो लोग जब उन पर जुल्म होता है तो बदला लेते हैं। 40। और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, बस जिसने मुआफ कर दिया और सलाह कर ली तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मा है, बेशक वो जालिमों को पसंद नहीं करता। 41। और जो कोई जुल्म उठाने के बाद बदला ले तो उन पर कोई इल्जाम नहीं। 42। इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक सरकुशी करते हैं, यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है।
43 और अलबत्ता जिसने सब्र किया और मुआफ कर दिया बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। 44 और जिसे अल्लाह गमराह कर दे सो उसके बाद उसका कोई कारसाज नहीं, और जालिमों को देखेंगे जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या वापस जाने का भी कोई रास्ता है। 45 और आप उन्हें देखेंगे कि वो दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, ऐसे हाल में जल्द के मारे झके हुए होंगे, छपी निगाह से देख रहे होंगे, और वो लोग कहेंगे जो ईमान लाए थे बेशक खसारा उठाने वाले वही लोग है जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारा में रखा, खबरदार बेशक जालिम ही हमेशा आज़ाब में होंगे। 46 और उनका अल्लाह के सिवा कोई भी हमायती न होगा कि उनको बचाए, और जिसे अल्लाह गमराह करे उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं। 47 उससे पहले अपने रब का हुक्म मान लो कि वो दिन आ जाए जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं, उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पना नहीं होगी और न तुम इनकार कर सकोगे। 48 फिर भी अगर न माने तो हमने आपको उन पर महाफ्ज बना कर नहीं भेजा है, आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी कोई रहमत चखाते हैं तो उससे खुश हो जाता है, और अगर उस पर उसके एमाल से उससे कोई मुसीबत पड़ जाती है तो इंसान बड़ा ही नाशकरा है। 49 आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की बादशाही है, जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है, और जिसे चाहता है लड़के बख्शता है। 50 या लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, बेशक वो खबरदार कुदरत वाला है। 51 और किसी इंसान का हक नहीं कि उससे अल्लाह कलाम कर ले मगर बजरिया वही, या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे कि वो उसके हुक्म से अलका कर ले जो चाहे, बेशक वो बड़ा आलीशान हिकमत वाला है। 52 और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपना हुक्म से कुरान नाज़िल किया, आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है, और लेकिन हमने कुरान को ऐसा नूर बनाया है कि हम उसके जरिए से हम अपने बंदू से जिसे चाहते हैं हदायत करते हैं, और बेशक आप सीधा रास्ता बताते हैं। 53 उस अल्लाह का रास्ता जिसके कब्जा में आसमानों और जमीन की सब चीजें हैं, खबरदार अल्लाह ही की तरफ सब काम रजू करते हैं। सूरह ज़ुख़्रुफ़। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 हम। 2 रोशन किताब की किस्म है। 3 हमने इसे अरबी जुबान में कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। 4 और ये किताब लोह महफूज में हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। 5 क्या तुम्हारे समझाने से हम उस लिए मुंह फेर लेंगे कि तुम बेहुदा लोग हो? 6 और पहले लोगों में भी हमने बहुत से नबी भेजे हैं। 7 और उनके पास ऐसा कोई नबी न आता था कि जिससे वो ठट्ठा न करते थे। 8 फिर हमने उनमें बड़े जोर वालों को हलाक कर दिया और पहलों की मिसाल गुज़र की है। 9 और अगर आप उनसे पूछी कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है तो जरूर कहेंगे कि उन्हें उस बड़े जबरदस्त जानने वाले ने पैदा किया है। 10 वो जिसने जमीन को तुम्हारा बचुना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। 11 और वो जिसने आसमान से अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर हमने उससे मर्दा बस्ती को जिंदा किया, तुम भी उस तरह कब्रों से निकाले जाओगी। 12 और वह जिसने हर किस्म के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए वो कुश्तियां और चारपाई बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। 13 ताकि उनकी पैठ पर चढ़कर अपने रब का एहसान याद करो जबकि तुम उन पर खूब बैठ जाओ और कहो वो ज़ात पाक है जिसने हमारे लिए इसे मती कर दिया और हम इसे काबू में लाने वाले न थे। 14 और बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। 15 और लोगों ने उसके बंदू को उसकी औलाद बना दिया, बेशक इंसान सिरीह नाशकरा है। 16 क्या उसने अपनी मुखलूकात में से बेटियां ले लें और तुम ही बेटे चुन कर दिए। 17 और जब उनमें से किसी को उस चीज की खुशखबरी दी जाए जिसे रहमान के लिए खिराता है तो उसका मुंह स्याह हो जाता है और वो हर दिल में करता रहता है। 18 क्या उसके लिए वो है जो ज़ियूर में पलती है और वो झगड़ते में बात नहीं कर सकती। 19 और फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें फर्ज कर लिया क्या इन्होंने पैदा होते देखा है, उनकी गवाही लिखी जाएगी और उनसे पूछाएगा। 20 और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम उन्हें न पूछते, उन्हें उसकी कुछ खबर नहीं, वो महज अटकुल दौड़ाते हैं। 21 क्या हमने उन्हें उससे पहले कोई किताब दी है कि ये उस पर कायम हैं। 22 बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीका पर पाया है और उन्हें के हम पेरो हैं।
23 और इसी तरह हमने आपसे पहले किसी गांव में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के दौलतमंदों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीका पर पाया और हम उन्हीं के पैरों हैं। 24 रसूल ने कहा अगरचा मैं तुम्हारे पास उससे भी बेहतर तरीका लाऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया। उन्होंने कहा जो कुछ तो लाया है हम उसके मनकर हैं। 25 फिर हमने उनसे बदला लिया फिर देख झटलाने वालों का अंजाम किया हवा। 26 और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि बेशक मैं उनसे बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। 27 स्वाय उस जात के जिसने तुझे पैदा किया सो बेशक वही तुझे राह दिखाएगा। 28 और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो रजू करें। 29 बल्कि मैंने उनको कुरान के बाप दादा को खूब सामान दिया यहाँ तक कि उनके पास सच्चा कुरान और साफ साफ बताने वाला रसूल आया। 30 और जब उनके पास सच्चा कुरान पहुंचा तो कहा कि ये तवजादू है और हम इसे नहीं मानते। 31 और कहा क्यों ये कुरान उन दो बस्तियों के किसी सरदार पर नाज़िल नहीं किया गया। 32 क्या वो आपके रब की रहमत तक़सीम करते हैं उनकी रोज़ी तो हमने उनके दरमियान दुनिया की ज़िंदगी में तक़सीम की है और हमने बाज़ के बाज़ पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे को महकूम बना कर रखे और आपके रब की रहमत उस से कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। 33 और अगर ये न होता कि सब लोग एक तरीका के हवज जाएंगे काफर तो जो अल्लाह के मनकर हैं इनके घरों की छत और उन पर चढ़ने की सीढ़ियां चांदी की कर देते। 34 कुरान के घरों के दरवाजे और तख्त भी चांदी के कर देते जिन पर वो तकिया लगा कर बैठते हैं। 35 और सोने के भी और ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी का सामान है और आखिरत आपके रब के यहाँ परहेजगारों के लिए है। 36 और जो अल्लाह की याद से गाफिल होता है तो हम उस पर एक शैतान मुतय्इन करते हैं फिर वो उसका साथी रहता है। 37 और शयातीन आदमियों को रास्ते से रोकते हैं और वो समझते हैं कि हम राह रास्त पर हैं। 38 यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती बस कैसा बुरा साथी है। 39 और आज तुम्हें ये बात हरगिज़ नफा न देगी चूंकि तुमने जुल्म किया था बेशक तुम आजाब में शरीक हो। 40 बस क्या आप बहरों को सुना सकते हैं या अंधों को राह दिखा सकते हैं और उन्हें जो सिरी गमराही में हैं। 41 बस अगर हम आपको दुनिया से अट्ठाली तो भी हम उनसे बदला लेंगे। 42 या अगर हम आपको वह दिखा भी दे जिसका हमने उनसे वादा किया है तो हम उन पर कादिर हैं। 43 फिर आप मजबूती से पकड़ें इसे जो आपकी तरफ वही किया गया है बेशक आप सीधे रास्ता पर हैं। 44 और बेशक वो कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए एक नसीहत है और तुम सबसे असकी बाज पर होगी। 45 और आप उन सब पैगंबरों से जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा है पूछ लीजिए क्या हमने रहमान के सिवा दूसरे मबूद ठहरा लिए थे कि इनकी इबादत की जाए। 46 और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फरौन और उसके अमराए दरबार की तरफ भेजा था सो उसने कहा कि मैं परवरदगार आलम का रसूल हूँ। 47 बस जब वो उनके पास हमारी निशानियां लाया तो वो उसकी हंसी उड़ाने लगे। 48 और हम उनको जो कोई निशानी दिखाते थे तो एक दूसरे से बढ़कर होती थी और हमने उन्हें आजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं। 49 और उन्होंने कहा ए जादूगर अपने रब से हमारे लिए उस अहद से जो तुझ से उसने किया है दा कर हम जरूर राह पर आ जाएंगे। 50 फिर जब हम उनसे आजाब हटा लेते तो इसी वक्त अहद को तोड़ देते। 51 और फरौन ने अपनी कौम में मनादी करके कह दिया है मेरी कौम क्या मेरे लिए मिस्र की बादशाह नहीं और क्या ये नहरें मेरे महल के नीचे से नहीं बहा रही हैं फिर क्या तुम नहीं देखते। 52 क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ जो जलील है और साफ साफ बात भी नहीं कर सकता। 53 फिर उसके लिए सोने के किंग क्यों नहीं उतारे गए या उसके हमराह फरिश्ते परे बांधे हुए आए होते। 54 बस उसने अपनी कौम को अहमक बना दिया फिर असके कहने में आ गए कि वो बदकार लोग थे। 55 बस जब उन्होंने हमें गसा दिला दिया तो हमने उनसे बदला लिए हमने उन सब को गर्क कर दिया। 56 फिर हमने उन्हें गए गुजरे और पीछे आने वालों के लिए कहावत बना दिया। 57 और जब इब्न मरियम की मिसाल बयान की गई तो इसी वक्त आपकी कौम के लोग उससे खिलखिला कर हंसने लगे। 58 और कहा क्या हमारे मबूद बेहतर हैं या वो ये जिक्र सिर्फ आपसे झगड़ने के लिए करते हैं बल्कि वो तो झगड़ालो ही हैं।
61 वो तो हमारा एक बंदा है जिस पर हमने इनाम किया और इसे बनी इसराइल के लिए नमूना बना दिया था। 60 और अगर हम चाहें तुम में से फरिश्ते पैदा करें जो जमीन में तुम्हारी जगह रहीं। 61 और अलबत्ता ईसा क़यामत की एक निशानी है, बस तुम उसमें शुबा न करो और मेरी ताबादारी करो, यही सीधा रास्ता है। 62 और तुम ही शैतान न रोकने पाए क्योंकि वो तुम्हारा सिरीह दुश्मन है। 63 और जब ईसा वाज़-ए-दिलेरी लेकर आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पास दानाई की बातें लाया हूँ और ताकि तुम पर बाज़ वो बातें वाज़ कर दूं जिनमें तुम अख्तिलाफ करते थे, पस अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। 64 बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, पस इसी की इबादत करो, वही सीधा रास्ता है। 65 फिर लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, पस जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए दर्दनाक दिन के आज़ाब से तबाही है। 66 क्या वो कयामत के ही मुंतजिर हैं कि उन पर यकायक आ जाए और उनको खबर भी न हो। 67 उस दिन दोस्त भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे मगर परहेजगार लोग। 68 कहा जाएगा, ए मेरे बंधु तुम पर आज न कोई खौफ है और न तुम गमगीन होगे। 69 जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदार थे। 70 तुम और तुम्हारी बीवियां खुशियां करते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। 71 उनके सामने सोने के प्याले पेश किए जाएंगे और आबखूरे भी, और वहाँ जिस चीज को दिल चाहेगा उबर जिससे आंखें खुश होंगी मौजूद होगी और तुम उसमें हमेशा रहोगे। बेहतर और यही वो जन्नत है जिसके तुम वारस बनाए गए हो उन्हें माल के बदले में जो तुम करते थे। 73 तुम्हारे लिए वहाँ बहुत से मेवे हैं जिनमें से खाया करोगे। 74 बेशक गुनाहगार आज़ाब दोज़खी में हमेशा रहेंगे। 75 उनसे हिलका न किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े रहेंगे। 76 और हमने तो उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही जालिम थे। 70 और वो पकारेंगे, ए माल तेरा परवरदिगार हमारा काम तमाम कर दे, वो कहेगा बेशक तुम ही तो हमेशा रहना है। 78 हम तो तुम्हारे पास सच्चा दीन ला चुके लेकिन तुम में से अक्सर दीन हक से नफरत करते हैं। 79 क्या उन्होंने कोई बात तय कर ली है तो हम भी तय करने वाले हैं इसी। क्या वो ख्याल करते हैं कि हम उनका भेद और मुशवरा नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास लिख रहे हैं। 81 कह दो अगर अल्लाह का बेटा होता तो सबसे पहले मैं इबादत करता। 82 आसमानों और जमीन और अर्श का रब पाक है उन बातों से जो वो बनाते हैं। 83 फिर उन्हें छोड़ दो बुक और खेल कूद में लगे रहीं यहाँ तक कि वो दिन देख लें जिसका उनसे वादा किया जाता है। 84 वो रूही है जो आसमान में भी मौजूद है और जमीन में भी मौजूद है और वही हिकमत वाला जानने वाला है। 85 और वो बड़ा बाबरकत है जिसकी हुकूमत आसमानों और जमीन में है और जो उन दोनों के दरमियान मौजूद है, और इसी के पास क़यामत का इल्म है और इसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। 86 और जिन्हें वो उसके सवा पकारते हैं उन्हें तो शिफात का भी अख्तियार नहीं। हाँ जिन लोगों ने हक बात का अकरार किया था और वो तस्दीक भी करते थे। 87 और अगर आप उनसे पूछी कि उन्हें किसने पैदा किया है तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने, फिर कहा वो भौंके जा रहे हैं। 88 और किस्म है रसूल के या रब पकारने की, बेशक ये ऐसे लोग हैं कि ईमान न लाएंगे। 89 बस आप भी उनसे मुंह फेर लें और सलाम कह दे, बस उन्हें खुद मालूम हो जाएगा। सूरह अल-दुखान शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 हम दो रोशन किताब की किस्म है। 3 हमने इसे मुबारक रात में नाज़िल किया है, बेशक हमें डराना मकसूद था। 4 सारे काम जो हिकमत पर मुबनी हैं इसी रात तसिफिया पाते हैं। 5 हमारे खास हुक्म से क्योंकि हमें रसूल भेजना मंजूर था। 6 आपके परवरदिगार की रहमत है, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। 7 आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है अगर तुम यकीन करने वाले हो। 8 उसके सिवा और कोई मौजूद नहीं, जिंदा करता है और मारता है, तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी। 9 बल्कि वो तो शक में खेल रहे हैं। 10 सो उस दिन का इंतजार कीजिए कि आसमान धुआं जाहिर लाए। 11 जो लोगों को ढांप ले यही दर्दनाक अजाब है। 12 ए हमारे रब हमसे ये अजाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। 13 वो कहाँ समझते हैं हालांकि उनके पास खोल कर सुनाने वाला रसूल भी आ चुका है। 14 फिर उससे भी फिर गए और कहा कि सखाया हवा दीवाना है। 15 हम उस अजाब को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, तुम फिर वही करने वाले हो। 16
जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे बेशक हम बदला लेने वाले हैं। 17 और उनसे पहले हम फरौन की कौम को आजमा चुके हैं और उनके पास एक इज्जत वाला रसूल भी आया था। 18 कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाला कर दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। 19 और ये कि अल्लाह के खिलाफ सरकुशी न करो, मैं तुम्हारे पास खली दलील लाया हूँ। 20 और बेशक मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ली है उस वास्ते कि तुम मुझे संगसार करो। 21 और अगर तुम मेरी बात पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। 22 बस उसने अपने रब को पकारा कि ये तो मुजरम लोग हैं। 23 हुक्म हवा पस मेरे बंदों को रात के वक्त ले चल, क्योंकि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 24 और समंदर को ठहरा हवा छोड़ दे, बेशक वो लुश्कर डूबने वाले हैं। 25 कितने उन्होंने बागात और चश्मे छोड़े हैं। 26 और खियतियां और मकाम इमदा। 27 और नेमत के साजो सामान जिसमें वो मजे क्या करते थे। 28 इसी तरह हवा उराम ने उनका एक दूसरी कौम को वार्स कर दिया। 29 बस उन पर न आसमान रोविया और न जमीन और न उनको महल दी गई। 30 ओराम ने बनी इसराइल को उस जल्द के अजाब से नजात दी। 31 यानी फरौन से बेशक वो एक सरकश हद से बढ़ने वाला था। 32 और हमने अपने इल्म से उनको जहान वालों पर चुन लिया था। 33 और हमने उनको निशानियां दी थी जिनमें सिरी आजमाइश थी। 34 बेशक ये लोग कहते हैं। 35 कि और मरना नहीं है मगर यही हमारा पहली बार का मरना और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं। 36 बस हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। 37 क्या वो बेहतर हैं या तबाह की कौम और वा लोग जो उनसे पहले हुए, हमने उन्हें हलाक कर दिया क्योंकि वो मुजरम थे। 38 और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उसके दरमियान में है खेल के लिए नहीं बनाया। 39 हमने उन्हें बहुत ही मिसलहत से बनाया है लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। 40 बेशक फैसला का दिन उन सब के लिए मक़र्र हो चुका है। 41 जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना उन्हें मदद मिलेगी। 42 मगर जिस पर अल्लाह ने रहम किया बेशक वो जबरदस्त रहम वाला है। 43 बेशक फुहर का दरख्त। 44 गुनाहगारों का खाना है। 45 पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में खोलेगा। 46 जैसे पत्ता हवा पानी खोलता है। 47 इसे पकड़ लो पस इसे दोस्त के दरमियान धुकील कर ले जाओ। 48 फिर उसके सर पर आजाब का खोलता हवा पानी डालो। 49 चक बेशक तो बड़ा इज्जत वाला बजरगी वाला है। 50 बेशक यही है जिसकी निस्बत तुम शक क्या करते थे। 51 बेशक परहेजगार ही अमन की जगह में होंगे। 52 बाहों और चश्मों में। 53 बारीक रेशम और गाढ़ा पहन कर आमने सामने बैठे होंगे। 54 यूनाई होगा और हम उनका नकाह बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। 55 वो उसमें हर किस्म का मेवा अम्न अतमीनान से तलब करेंगे। 56 वहाँ वो पहली मवत के सवा और मवत का मराना चखेंगे और आन्हें अल्लाह दोज़ख के आजाब से बचा लेगा। 57 ये आपके रब का फजल होगा, यही वो बड़ी कामयाबी है। 58 उस कुरान को हमने आपकी जुबान में आसान कर दिया ताकि वो समझी। 59 बस आप इंतजार कीजिए, बेशक वो भी इंतजार कर रहे हैं। सूरह जासी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 1 हम 2 ये किताब अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाले की तरफ से नाज़िल हुई है। 3 बेशक आसमानों और जमीन में ईमानदारों के लिए निशानियां हैं। 4 और नीज तुम्हारे पैदा करने में और जानवरों के फैलाने में यकीन वालों के लिए निशानियां हैं। 5 और नीज रात और दिन के बदल कर आने में और उसमें जो अल्लाह ने आसमान से रज़्क़ पानी नाज़िल किया फिर उसके जरिए से ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा किया और हवाओं के बदल कर लाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। 6 ये अल्लाह की आयत हैं जो हम आपको बिल्कुल सच्ची पढ़ कर सुनाते हैं, पस अल्लाह और उसकी आयत के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। 7 हर सख्त झूठे गुनाहगार के लिए तबाही है। 8 जो आयत इलाही सुनता है जो उस पर पढ़ी जाती हैं फिर ना हक तकबर की वजह से असरार करता है गुया का उसने सुना ही नहीं, पस इसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। 9 और जब हमारी आयतों में से किसी को सुन लेता है तो उसकी हंसी अड़ाता है, ऐसों के लिए जल्द का आजाब है।
10 उनके सामने जहन्नम है और जो कुछ उन्होंने कमाया था उनके कुछ भी काम न आएगा और न वो मबूद काम आएंगे जिन्हें अल्लाह के सिवा हमायती बना रखा था और उनके लिए बड़ा अजाब है। 11 ये कुरान तो हदायत है और जो अपने रब की आयतों के मनकर हैं उनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब है। 12 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को ताबा कर दिया ताकि हर समय उसके हुक्म से जहाज चली और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम उसका शक्र करो। 13 और उसने आसमानों और जमीन की सब चीजों को अपने फजल से तुम्हारे काम पर लगा दिया है, बेशक उसमें फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। 14 उनसे कह दो जो ईमान लाए कि उन्हें मुआफ कर दे या मिलाही आजाब की उम्मीद नहीं रखते ताकि वो एक कौम को बदला दे उसका जो वो करते रहे। 15 जो कोई नेक काम करता है वो अपने ही लिए करता है और जो कोई बुराई करता है तो अपने सर पर उबाल लेता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। 16 और बेशक हमने बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत दी थी और हमने पाकीज़ा चीजों से रोजी दी और हमने उन्हें जहान वालों पर बज़र्गी दी। 17 और उन्हें दीन के खले खले अहकाम भी दिए, फिर उन्होंने अख्तिलाफ किया तो इल्म आने के बाद सिर्फ आपकी जिद से बेशक आपका रब क़यामत के दिन उनमें फैसला करेगा जिस चीज में वो बाहम अख्तिलाफ किया करते थे। 18 फिर हमने आपको दीन के एक तरीका पर मक़र्र कर दिया, बस आप इसी की पैरवी कीजिए और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न कीजिए जो इल्म नहीं रखते। 19 क्योंकि वो अल्लाह के सामने आपके कुछ भी काम न आएंगे और बेशक जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह ही परहेजगारों का दोस्त है। 20 ये कुरान लोगों के लिए बसीरत और हदायत है और यकीन करने वालों के लिए रहमत है। 21 क्या गिना करने वालों ने ये समझ लिया है कि हम उनको ईमानदारों ने काम करने वालों के बराबर कर देंगे, उनका जीना और मरना बराबर है, वो बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। 22 और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को जिसे चाहिए बनाया है और ताकि हर नफ्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कमाया है और उन पर कोई जुल्म न होगा। 23 भला आपने उसको भी देखा जो अपनी ख्वाहिश का बंदा बन गया और अल्लाह ने बावजूद समझ के इसे गमराह कर दिया और उसके कान और दिल पर महर कर दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, फिर अल्लाह के बाद इसे कौन हदायत कर सकता है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। 24 और कहते हैं हमारा यही दुनिया का जीना है, हम मरते हैं और जीते हैं और जमाना ही हमें हलाक करता है, हालांकि उन्हें उसकी कुछ भी हकीकत मालूम नहीं, महज अटकली दौड़ाते हैं। 25 और जब उन्हें हमारी वाज़ाइतें पढ़कर सुनाई जाते हैं तो सिवाय उसके उनकी और कोई दलील नहीं होती, कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। 26 कह दो अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है फिर तुम्हें मारता है, फिर वही तुम सबको क़यामत में जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 27 और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन झटलाने वाले नुकसान उठाएंगे। 28 और आप हर एक जमात को घुटने टेके हुए देखेंगे, हर एक जमात अपने नामाए माल की तरफ बुलाई जाएगी, कहा जाएगा आज तुम्हें तुम्हारे एमाल का बदला दिया जाएगा। 29 ये हमारा दफ्तर तुम पर सच सच बोल रहा है क्योंकि जो कुछ तुम क्या करते थे इसे हम लिख लिया करते थे। 30 बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उन्हें उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल करेगा, ये सिरी कामयाबी है। 31 और जिन्होंने किफर किया उन्हें कहा जाएगा क्या तुम्हें हमारी आयतें नहीं सुनाई जाती थी, फिर तुमने गरूर किया और तुम नाफरमान लोग थे। 32 और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वद्दा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं तो तुम कहते थे हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है, हम तो उसको महज ख्याली बात जानते हैं और हमें यकीन नहीं। 33 और उन पर उनके एमाल की बराई जाहिर हो जाएगी और उन पर वो आफत पड़ेगी जिससे वो ठट्ठा करते थे। 34 और कहा जाएगा आज हम तुम्हें फरामोश कर देंगे जैसा तुमने अपने उस दिन के मिलने को फरामोश कर दिया था और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। 35 ये उसलिए कि तुम अल्लाह की आयतों की हंसी अड़ाया करते थे और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था, बस आज वो उससे न निकाले जाएंगे और न उनसे तौबा तलब की जाएगी। 36 बस सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों का रब और जमीन का रब सारे जहानों का रब है। 37 और आसमानों और जमीन में इसी की इज्जत है और वही जबरदस्त हिकमत वाला है।